सभी को नमस्कार। काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। टच बाय डीजे नमो नमः। इंद्र सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी को बुलाने का प्रयास कीजिएगा। बुला लीजिएगा मित्रों एक बार सभी को। जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं उन्हें भेज दीजिएगा। नमस्कार सभी को। तिवारी जी कवि, राधे राधे। राजू जी लोधा नमस्ते, स्वागत है आप सभी बंधुओं का। बुला लीजिएगा मित्रों सभी को। चलिए मित्रों, करते हैं आज की क्लास को प्रारंभ। आ जाइएगा आप भी। और आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मित्रों, करते हैं आज की क्लास को प्रारंभ। चलिए, कनक जी शर्मा नमस्ते, ममता जी नमो नमः, भूपेंद्र जी नमो नमः, स्वागत है आप सभी का। चलिए करते हैं आज की क्लास को प्रारंभ। विगत क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो साहित्य का पाठ्यक्रम था वो देखा था। दूसरे टेस्ट को लेकर के हम चल रहे हैं। 11 टेस्टों की ये श्रृंखला है और 11 टेस्टों में से दूसरे टेस्ट का हल हम करने जा रहे हैं। मतलब 51 से लेकर जो 100 तक के प्रश्न हैं उनका हल इस क्लास के माध्यम से हम जानने वाले हैं। आपको सभी को पता है जो ये टेस्ट सीरीज है 11 टेस्टों की सीरीज है। संपूर्ण 11 टेस्ट इसमें रहेंगे, 1100, और इसमें 40 प्रश्नों का समावेश किया गया है। लक्ष्मी जी तिवारी, सर किसी दिन मैराथन क्लास ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैराथन भी ली जाएगी। पहले अपन ये जो 11 टेस्टों की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, एक बार आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाए, मतलब प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट आपको हो जाए, तो फिर मैराथन लेने का आनंद आएगा। क्योंकि जब तक टॉपिक टेस्ट नहीं होंगे तब तक मैराथन का आनंद नहीं आएगा। जब एक बार आप पूरे टॉपिकों को देख लोगे तो फिर मैराथन का कुछ अलग ही आनंद आपको आएगा। चलिए आइए जानते हैं बंधुओं। मरुदुल्ला जी नमो नमः, स्वागत है आप सभी का। लीजिएगा ये प्रश्न करते हैं प्रारंभ। जिन्होंने भी अभी तक वर्तिका ऐप को डाउनलोड नहीं किया बंधुओं, वो यदि हमसे हमेशा जुड़ा रहना चाहता है, जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उस कार्य में यदि आपको सफलता अर्जित करनी है तो इस ऐप को जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। चलिए मित्रों, और यदि आपको मूल्यांकन करना है तो पहले इस ऐप पर ये जो 11 टेस्टों की श्रृंखला है वो यहाँ पर आप मूल्यांकन कर सकते हो टेस्टों को देख करके। और समाधान, जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब पर समाधान आपको उपलब्ध होगा। चलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये 11 टेस्टों की श्रृंखला है। दूसरे टेस्ट के 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न आज लेकर के हम आए हैं। लीजिएगा,
ये 51वां प्रश्न आपके समक्ष। चलिए देखिएगा। उपेंद्र जी नमस्ते। इंद्र सिंह जी शर्मा जी आप कहाँ से हो, क्या पूछ रहे हो भैया आप? चलिए राजकुमार जी, रिट के लिए क्लास है या नहीं? बिल्कुल रिट में भी है ये शब्द, मतलब ये जो धातु रूप हैं रिट में भी पूछे जाएंगे। रिट में भी ये सब धातु रूप के प्रश्न आते हैं मित्रों, चाहे रिट हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें धातु रूप का प्रश्न नहीं होता। यूं मान लीजिएगा सभी के लिए ये क्लास है आज की, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो। संस्कृत है तो संस्कृत धातु रूप के बिना संस्कृत नहीं होता बंधुओं। चलिए आपके आंसर आने प्रारंभ हो गए। राहुल जी ए, कनक जी 10th क्या लिख रहे हो 10, बिल्कुल बिल्कुल। भूपेंद्र जी ए बिल्कुल। लकारा भवंती, लकार कितने होते हैं आप सब जानते हैं, कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10। लेकिन आप सभी को पता है एक लकार है लेट। लेट लकार ये सिर्फ किस में माना गया? ये सिर्फ वैदिक में माना गया। वैदिक जो प्रक्रिया है उसी में इसको स्वीकार किया गया। फिर आपको पता है कि जो लिंग लकार है, लिंग लकार के 2 भेद किए गए थे, आशीर्लिंग, 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 आशीर्लिंग और विधिलिंग। दूसरा भेद कौन सा था? विधिलिंग। इन दोनों भेदों को स्वीकार करने के बाद वापस लौकिक जो संस्कृत है उसमें भी कितने लकार हो जाते हैं? 10 लकार हो जाते हैं। इसलिए लकारों की जो संख्या है वो 10 मानी गई है। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं बिल्कुल। चलिए हाँ, वैदिक का मतलब वेद में ही है, ये सिर्फ जो लेट लकार है वेदों में प्रयुक्त किया जाता है, इसे लौकिक प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। तो फिर लकार 9 बचे थे, लेकिन जो लिंग लकार है उसके वापस 2 भेद किए गए, आशीर्लिंग और विधिलिंग। इस प्रकार वापस लौकिक प्रक्रिया में भी लकारों की संख्या कितनी हो जाती है साथियों? 10 हो जाती है। अगर अर्थात आपसे पूछा जाए कि लकार कितने होते हैं तो फिर आपका जवाब एक ही होना चाहिए, 10 होते हैं। चलिए लीजिएगा अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, धातु संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। धातु संज्ञा विधायक सूत्र है। आप सभी को मैंने बताया था कि संज्ञा का मतलब होता है नाम, विधायक का मतलब होता है बताने वाला, बताने वाला। तो क्या बताने वाला? धातु नाम बताने वाला। सूत्र मतलब कौन किन किन की धातु संज्ञा होती है, धातु नाम होता है, ऐसा बताने वाला सूत्र कौन सा है? आंसर दीजिएगा मित्रों। बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो गए। राजू जी बी, तनक जी बी, धाकड़गल बी, विक्की जी सी, तिवारी कवि बी। बिल्कुल यहाँ पर जो धातु का सूत्र है भू आदयो धातु, भू आदयो यानी भू आदि जो है उन्हें क्या माना गया? धातु माना गया। मतलब भू से प्रारंभ हुआ धातुओं के रूप में आदि धातु यानी प्रारंभिक धातु कौन सी है? भू है। अर्थात जो भू है भू आदि को क्या माना गया? धातु माना गया। भू आदि की क्या होती है? धातु संज्ञा होती है, अर्थात इनको धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न। से विकर्ण प्रत्यय भवति, सह विकर्ण प्रत्यय भवति, से विकर्ण प्रत्यय कौन से लकार में होता है मित्रों? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। से विकर्ण प्रत्यय कौन से लकार में होता है? से विकर्ण प्रत्यय कौन से लकार में होता है? आर धाकड़ भी आंसर आ रहा है। चलिए 53 में ए, 53 में ए राजू जी का आंसर आया है। धाकड़ गर्ल का आंसर ए, विक्की जी ए, राहुल जी ए। बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल जो से विकर्ण प्रत्यय होता है ये किस में लगाया जाता है मित्रों? लेट लकार में। तभी तो आपको पता है इसके रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं? पटिष्य, पटिष्यति, पटिष्यतः, पटिष्यन्ति। अर्थात ये जो से जो विकर्ण प्रत्यय है वो किस में लगाया जाता है? लेट लकार में लगाया जाता है। इसलिए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? लेट लकार हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा ये अगला प्रश्न। लकारा सकर्मभ्ये धातुभ्ये भवन्ति, लकारा सकर्मभ्ये धातुभ्ये भवन्ति, मतलब लकार सकर्मक धातुओं से होते हैं, सकर्मक धातुओं से होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। लकार सकर्मक धातुओं से होता है, मतलब आपको पता है कर्म के आधार पर संस्कृत भाषा में धातुएं 3 प्रकार की स्वीकार की गई है, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। कौन कौन सी? सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। ऐसी धातुएं जिनका कर्म संभव हो उन्हें सकर्मक कहा गया। ऐसी धातुएं, बिल्कुल क्या बात है, सी 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 सी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपको पता है कि जो सकर्मक धातुएं हैं, मतलब कर्म किन किन धातुओं में संभव है, एक तो कर्तृवाच्य के वाक्यों में और एक कर्म वाक्य के वाक्यों में क्या संभव है, कर्म सकर्मक धातुएं संभव है। कौन कौन से वाक्यों में? मतलब कर्तृवाच्य के वाक्यों में और कर्मवाच्य के वाक्यों में सकर्मक धातुएं संभव है। मतलब ऐसी धातुएं जिनमें कर्म संभव हो उन्हें हम क्या कहेंगे? सकर्मक धातुएं। और सकर्मक धातुओं का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कर्तृ यानी कर्ता के रूप में और कर्म के रूप में। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम आपके आंसर से आ रहे हैं मित्रों। लीजिएगा अगला प्रश्न। लकारा अकर्मभ्ये धातुभ्ये भवन्ति, लकार अकर्मक धातुओं से होते हैं, मतलब अकर्मक धातुओं से लकार होते हैं। कौन से अर्थ में होते हैं बताइएगा? कर्तृ, पहला ऑप्शन है कर्तृ भावे, कर्तृ भावे च कर्मणि। बताइएगा आंसर। रागिनी भूरे, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग रागिनी जी। चलिए आंसर दीजिएगा रागिनी जी, सभी मित्रों से आंसर दीजिएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। जाकड़ गर्ल का आंसर आ गया है सी। राजकुमार बना का आंसर आ गया है सी। अनूप जी का आंसर आ गया है सी। राहुल जी का आंसर आ गया है सी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो अकर्मक धातुओं का प्रयोग है वो कर्तृ और भाव में, कर्तृ और भाव में, मतलब कर्ता और भाव अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कर्म में नहीं होता। क्योंकि कर्म में हो गया तो क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। इसलिए अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग कहाँ होता है? सिर्फ कर्तृ में होता है और भाव में होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे वाक्य प्रयोग हम लें, कोई भी वाक्य आपने ले लिया, जैसे रामः तिष्ठति, रामः तिष्ठति, रामः तिष्ठति, राम बैठता है, तो इसे तो हम क्या कहेंगे? कर्तरी कहेंगे, कर्तरी कहेंगे। फिर इसी का कर्म भाव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? रामेण। क्या बन जाएगा? रामायण, रामेण स्तीयते। क्या हो जाएगा? स्तीयते। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे भाव। क्या कहेंगे? भाव। और इसे क्या कहेंगे? कर्तरी। क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। और इसे क्या कहेंगे? भाववाच्य। अर्थात ये जो धातु है कैसी है? अकर्मक है, इसमें कर्म संभव नहीं है। इसलिए अकर्मक धातु से कर्ता में भी प्रयोग हुआ और यानी कर्तृ में भी प्रयोग हुआ और भाव में भी इसका प्रयोग किया गया। मतलब दोनों में प्रयोग इनका किया जा सकता है। राम जाता है, राम जाता है। देखो अनूप जी, राम जाता है, जाना क्रिया सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। जाना क्रिया क्या है? सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। अकर्मक का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म संभव नहीं है, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं अकर्मक कहते हैं। लगभग 21 अर्थों की, मतलब यहाँ पर पाठ भी किया गया है। कुल 21 अर्थ हैं ऐसे जिनमें अकर्मक क्रियाएं होती है। उन 21 अर्थों को छोड़ करके सभी क्रियाएं सकर्मक होती है। मात्र 21 अर्थों वाली क्रियाएं गिनाई गई हैं यहाँ पाठ के द्वारा, तो उनको छोड़ करके सभी क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक। और ऐसे भी पल्ले नहीं पड़े तो हिंदी में किसको लगा दो, क्रिया के आगे किसको लगा दो। यदि जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक है और जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे जाता है, जवाब मिल जाएगा गांव को जाता है, नगर को जाता है, उत्तर मिल रहा है, अर्थात तो क्रिया सकर्मक है। लेकिन बैठता है, किसको बैठता है? जवाब नहीं मिल रहा है, क्रिया अकर्मक है। ऐसे क्रियाओं का पता हम लगा सकते हैं। बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल प्रणाम साक्षी जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास पर। चलिए लीजिएगा ये अगला प्रश्न। निम्नलिखितेषु
लिखितेषु आत्मनिपदी धातुरस्ति। आत्मनिपदी धातु है। इनमें से कौन सी धातु आत्मनिपदी है? आपको मैंने बताया था कि धातुओं से तिंग प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय होते हैं, और ये तिंग प्रत्यय होते हैं कौन सी धातु से? पर इसमें ही पदी धातुओं से कौन से होते हैं? तिंग। और जो तंग प्रत्यय हैं, याद रखिएगा, ये तिंग मतलब प्रारंभ के नो तंग तिंग प्रत्यय जो नो हैं वो तो परिस्मय पदी से होते हैं, और जो तंग नो प्रत्यय हैं ये होते हैं आत्मनेपदी से। किससे होते हैं? आत्मनिपदी से होते हैं। ध्यान रखना मित्रों, ये भी पूछने योग्य प्रश्न होगा। तंग प्रत्यय किनसे होता है? आत्मनिपदी से। और तिंग प्रत्यय किससे होता है? परिस्मय पदी से। किससे होता है? परिस्मय पदी से। बिल्कुल। तो आपको पता है सक धातु के रूप चलाते हम कैसे? सकनोति, सकनोति, सकनुतः, सकनुवंती। कैसे रूप बनते हैं? सकनोति, सकनुतः, सकनुवंती। मतलब यूं याद रखिएगा, जिनमें क्या आता है? ते, त, नंती आता है ना, वो धातुएं कौन सी होगी? परिस्मय पदी। और जिसमें ते, एते और नंते, क्या है? नंते, वो कौन सी होती है? आत्मनिपदी धातु होती है। कौन सी होती है? आत्मनिपदी। पट के तो आप सभी को रूप याद है, कक्षा छठी में याद कर लिए थे आप लोगों ने, मुझे पता है। पटती, पटतः, पटंती। और ये पा का मूल धातु तो पा होती है, पा मीन्स होता है पीना। और इसके जब रूप चलाते तो कैसे रूप बनते हैं मित्रों? पिबती, पिबतः, पिबंती। अर्थात सबके अंत में ती आ रहा है, और ते आने वाली धातुएं कौन सी होती है? ये होती है। और ये वाली धातुएं कौन सी होती है? आत्मनिपदी होती है। कौन? जिनमें ते, एते, अंत्य दिखाई देगा वो समझ लो कौन सी धातु है? आत्मनिपदी। और ती, तंती दिखाई देगा वो कौन सी है? परिस्मय पदी। तो यहाँ पर लब धातु के रूप आप सभी को पता है कैसे रूप चलते हैं? लबते, लबे थे, लबन थे। अर्थात बिल्कुल आपके सही उत्तर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा, ये 57 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। लीजिएगा 57 नंबर का प्रश्न, जवाब दीजिएगा मित्रों, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अभी तक आपके जवाब नहीं आए मित्रों, जवाब दीजिएगा। क्या आंसर होगा? क्या पूछ रहा है? निम्नांकेतेषु ओबे पदी धातुरस्ति। ओबे पदी धातु है, मतलब ओबे पदी का मतलब हो गया, सुनो, ऐसी धातुएं जिनके रूप पर इसमें ही इसमें ही पद में भी रूप चले, यानी इसमें भी रूप चले, और आत्मनेपदी में भी रूप चले, आत्मनेपदी में भी रूप चले। ऐसी धातुओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी धातुओं को हम कहेंगे उभयपदी। क्या कहेंगे? उभयपदी। मतलब जिसके दोनों रूप संभव हो, मतलब ते रूप भी संभव हो, ते रूप भी संभव हो, ऐसी धातुओं को हम क्या कहेंगे? उभयपदी कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयपदी। जवाब आने प्रारंभ हो गए हैं। बिल्कुल। रागनी जी सी, धाकड़ गर्ल सी, आर डी धाकड़ सी, तख्त सिंह जी सी, दीप्ति जी सी, बिल्कुल बिल्कुल, रचना जी बिल्कुल सी, आत्मा पर क्या बोल रहे हैं तिवारी जी आप? देखो, पा के रूप भी आपको मैंने बता दिए। इसके रूप सिर्फ कैसे बनते हैं? पिबती, पिबतः, पिबंती। सिर्फ परिस्मय पदी में ही रूप बनता है। लब का सिर्फ एक ही रूप बनता है मित्रों, कौन सा? लबते, लबे थे, लबनते। और ये दा धातु, और एक है मित्रों हन। याद रखना मित्रों, इसको स्टार लगा लो, इसका रूप पूछने की पूर्ण संभावना रहेगी आपसे, क्योंकि इसके रूप थोड़े अलग चलते हैं मित्रों। इसके रूप कैसे चलते हैं? लट लकार में हंती, हतः, गणंती, गणंती, ऐसे इसके रूप चलते हैं मित्रों। कैसे? हंती, हत, गणंती। मतलब थोड़े अलग रूप हैं, इसलिए इनको भी आपको याद करना होगा। लेकिन दा धातु के आपको याद हो, एक तो रूप बनता है मित्रों क्या? ददाती। क्या बनता है? ददाती।
और इसी का ही आत्मनि में भी रूप बनता है, क्या बनता है, ददाते। अर्थात ये ते वाले रास्ते से भी है, ते वाले रास्ते से भी है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, उभय पदी धातु, उभय पदी धातु बिल्कुल आपके आंसर से आ रहे हैं। वो भी ये पदी धातु कौन सी हो जाएगी, दा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दा हो जाएगी। दा मीन्स होता है मित्रों देना। क्या होता है देना। सर जी क्लास रुक रुक कर चल रही है, क्या बात कर रहे हो। रुक रुक के चल रही है, चलो मित्र बढ़िया चल रही है यार मित्रों। दिक्कत आ रही है क्या क्लास में, रुक रुक के चल रही है कि एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों। देखिएगा कमेंट में बताइएगा मित्रों, रुक रुक के चल रही है क्या क्लास, बताइएगा। रुक रुक के चल रही है क्या क्लास, बताइएगा। चलिए 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 देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न आपके समक्ष 58 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। देखो क्या पूछ रहा है, स्वमेलनम कुरुता है, स्वमेल कीजिएगा। वर्तमान काले, वर्तमान काल में कौन सा लकार का प्रयोग किया जाता है। विधि नियम, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है। अनदध्ययन, अनदध्ययन, अनदध्ययन काल में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है। और विधि निमंत्रणा दो बार आया है, बता दीजिएगा क्या आएगा इसमें, आंसर दीजिएगा। राजू जी लोधा का आंसर आया है ए, धाकड़गल का आंसर आया है ए। चलिए सुनो मित्रों मैं बता देता हूं, इधर एक बार ध्यान दीजिएगा। विधि, विधि निमंत्रण, विधि निमंत्रण आमंत्रण इत्यादि जो अर्थों में लकार होता है, इन लकारों में मित्रों लोट भी होता है और लोट के साथ ही विधिलिंग भी होता है। अर्थात इन दोनों समान अर्थों में ये दोनों लकार प्रयुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा। विधि निमंत्रण आमंत्रणा आशीर्वादा आत्मक मतलब आशीर्वाद के रूप में लोट लकार और विधि लकार दोनों लकारों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मलाइए वर्तमान काल में तो कौन सा होता है मित्रों, वर्तमान काल में होता है कौन सा, लट लकार। वर्तमान काल में कौन सा होता है, लट लकार। अब ये जो आमंत्रण है लोट लकार में भी होता है, इसमें भी होता है, इसलिए एक बार तो आप इससे मिला दीजिएगा लोट से और इस वाले को मिला दीजिएगा लिंग, लिंग विधिलिंग अर्थात लिंग लकार से। अब ये क्या बन गया, अनवत्यन क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। अब देखो क्या मिला रहे हैं, 1 से 3, 3 कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है। फिर 2 से 2 बिल्कुल, फिर 3 को किससे, 4 से बिल्कुल, और 1 को किससे मिलाया गया, कैसे। अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा मित्रों, यहाँ आपका जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे थे, अधिकतर बच्चों के अच्छे आंसर आ रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लीजिएगा मित्रों। ये अगला प्रश्न आपके समक्ष है। भू धातु, भू धातु लोट लकारे, भू धातु से लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचने, उत्तम पुरुष का एक वचन रूप होगा। क्या पूछ रहा है, भू धातु का लोट लकार और उत्तम पुरुष एक वचन। जैसे आपको सभी को पता है रूप बनता है भवतु, लोट लकार में भवतु। इसका वैकल्पिक रूप भी बनता है मित्रों, वैकल्पिक रूप भी याद करना, ज्यादातर पूछा जाता है भवतु या भवत्तात। भवत्तात ये एक वचन है, इधर मैं छोटे छोटे लिखता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। भवतु, भवतु का वैकल्पिक रूप बनता है भवत्तात, भवत्तात, भवतु, भवताम, 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 भवन्तु, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवतम, भवत, भवत, और फिर भवानी, 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 भवावह, भवाव और भवाम, भवाम। देखो
लट लकार और लोट लकार में मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन में इतना सा अंतर है मित्रों विसर्ग का। यदि इनमें विसर्ग लग जाए ना तो ये लट लकार के हो जाएंगे रूप। अगर विसर्ग नहीं आ रहा है तो फिर लोट लकार है। और ये क्या पूछ रहा है, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्या हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल आपके आंसर से आ रहे हैं साथियों। बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पेपर की खोपड़ी में 100% छेद करने वाले हो। चलिए तो यहाँ जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा। भू धातु लट लकारे, भू धातु का लट लकार अन्य पुरुष। ध्यान रखना मित्रों, प्रथम पुरुष का ही दूसरा नाम है अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अस्मद शब्द के रूप आते हैं उत्तम पुरुष में, युष्मद शब्द के रूप आते हैं मध्यम पुरुष में, बाकी सब कुछ अन्य बच गया, वो सब किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। इसलिए प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष भी यहाँ पर प्रथम पुरुष को ही मित्रों कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लट लकार अन्य पुरुष के रूप हैं। देखो क्या है, बावसी, बावतः, बावत। क्या पूछ रहा है, लट लकारे, लट लकारे अन्य पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष का पूछ रहा है। ये तो मध्यम पुरुष है, ये तो कौन सा है, मध्यम पुरुष है मित्रों। और ये देखिएगा भवामी, भवाव, भवाम, ये उत्तम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। भवती, भवते, इनका क्रम चेंज है, भवती फिर भवत आना चाहिए था, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। भवती, भवतः, भवंती, यहाँ आंसर के रूप में आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपके समक्ष है। पट धातु से लटी, लटी का मतलब है मित्रों लट लकार। लट लकार में लटी अब सप्तमी विभक्ति हो गई, जैसे लट लकार है, लट लकार की सप्तमी क्या बनेगी, लटी। जैसे जगत से क्या बनती है, जगती, वैसे लट से क्या बन जाएगी, लटी। मतलब पट धातु लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचने रूपम, प्रथम पुरुष का एक वचन रूप होगा। बहुत सीधा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। बहुत सीधा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा मित्रों। राजू जी का आंसर आ गया है बी, तिवारी कवि का आंसर आ गया है बी, अनूप जी का आंसर आ गया है बी। प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा है तो सभी को याद है साथियों, क्या हो जाएगा, पटती, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटती। वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, रिट की तैयारी कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है मित्रों, यहाँ से प्रश्न 100% आते हैं 2-4। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भू धातु लोट लकारे, भू धातु लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचने वैकल्पिकम रूपम अस्ति। भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का वैकल्पिक रूप है। अभी अभी मैंने बताया था आपको, जैसे रूप बनेगा लोट लकार में बहुतु, बहुतु, फिर इसका वैकल्पिक रूप क्या होता है, बहुतात। क्या होता है मित्रों, बहुतात। तो देख लीजिएगा बहुतात कहाँ आ रहा है, दीप्ति जी, अथी, सनक जी बी, आर धाकड़ बी, धाकड़गल सी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी बताया था मैंने, बिल्कुल क्या आंसर होगा, क्या होगा, सी, वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब हुआ मुख्य रूप से दूसरा रूप। मुख्य तो क्या बनता है, भवतु, और वैकल्पिक क्या बनता है, भवतात रूप बनता है मित्रों, याद रखिएगा। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में 2-2 रूप बनते हैं प्रत्येक धातु में। कोई सी भी धातु हो वैकल्पिक रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन का, याद रखिएगा। प्रथम पुरुष एक वचन का वैकल्पिक रूप बनता है और अधिकतर एग्जामों में, मतलब परीक्षाओं में इसी रूप को पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, लीजिएगा अगला प्रश्न, ये आपके समक्ष है। लिख, लिख का मतलब होता है लिखना, धातु से लिट लकार से लिट लकार का अन्य पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। लिट लकार आपको पता है से प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय इसमें लगता है,
आपको पता है जब इसके लिट लकार में रूप चलाते हैं तो कैसे रूप बनते हैं मित्रों, लेकिष्यति, कैसे रूप बनते हैं, लेकिष्यति, लेकिष्यतः, लेकिष्यतः, और बहुवचन में रूप बनता है मित्रों, क्या बनता है, लेकिष्यन्ति, क्या बनता है, लेकिष्यन्ति। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, लेकिष्यन्ति। कहाँ लिख रहा है, देख लीजिएगा, लेकिष्यन्ति कहाँ लिख रहा है। बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे हैं, लेकिन आर डी धाकड़ सही आंसर नहीं था मित्र आपका। दीप्ति जी, क्या सॉरी मांग रहे हो आप दीप्ति जी। चलिए, लेकिष्यन्ति, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लेकिष्यन्ति हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, लीजिएगा, ये आपका अगला प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न क्या है, दृश्य धातु विधिलिंग लकार, लकार में उत्तम पुरुष एक वचन रूपम स्यात्, एक वचन रूप है, होगा, मतलब दृश्य धातु से विधिलिंग लकार। अब दृश्य धातु के आपको पता हो, दृश्य माने क्या होता है मित्रों, दृश्य, दृश्य का मतलब होता है देखना, क्या होता है, देखना, और इसके रूप चलाते हैं ना, चार लकारों में पश्चे से चलते हैं, तो इसलिए विधिलिंग लकार में रूप बनेगा पश्चेत, पश्चेताम, पश्चेताम, पश्चेत, पश्चेताम, पश्चेयु, 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 पश्चेत, पश्चेताम, पश्चेयु, पश्चे, पश्चे, पश्चेतम, पश्चेतम, पश्चेत, पश्चेत, पश्चेयम, 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 पश्चेव, पश्चेव, और पश्चेम। ऐसे इनके क्या बनेंगे, रूप बनेंगे मित्रों। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन, देख लीजिएगा, पश्चेयम कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल आपके से आंसर आ रहे थे मित्रों, इसलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, से आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, अगला प्रश्न लीजिएगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये आपका अगला प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न लीजिएगा, ये आपका अगला प्रश्न लीजिएगा, क्या है, भू धातु विधिलिंग लकारे, भू धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम किम, एक वचन का रूप क्या है, बताइएगा, क्या पूछ रहा है, भू धातु विधिलिंग लकार का, विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेयु, भवे, रूप बनता है भवे, भवेतम, भवेतम, भवेत, 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 ये मध्यम पुरुष का एक वचन होता है मित्रों, मध्यम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष क्या होता है, भवेत, 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 भवेताम, भवेताम, भवेयु, 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 ये एक वचन होता है। तो क्या पूछ रहा है, मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है। आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। रागिनी जी बुरे का डी, राजू जी ए, रागिनी जी ए, दीपक जी का ए, रचना जी का ए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भवे, क्या हो जाएगा, भवे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये अगला प्रश्न, लोट लकार से रूपम वर्तते, इनमें से लोट लकार का रूप बताइए, इसमें से लोट लकार का रूप बताइए। लोट लकार का ये तो अभी अभी आपने देख लिया, विधिलिंग लकार का है, अभव ये लंग लकार का है, और ये भवेव, भवेव, पटेत, पटेताम, पटेयु, पटे, पटेतम, पटेत, पटेयम, पटेव, भवेव, ये उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ये लंग लकार भूतकाल का है, और ये विधिलिंग लकार का है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनूप जी, वी नाइस, प्रशंसा जी, थैंक यू अनूप जी। चलिए बहुत अच्छा अनूप जी। चलिए यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, ए आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि लोट लकार का रूप बनता है भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाओ, भवाम, अर्थात भव, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न 67 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष। चलिए क्या है? दृश्य धातु विधिंग लकारे, दृश्य धातु का विधिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दृश्य का। अभी अभी बताया था मैंने। कैसे रूप चलते हैं इसके विधिंग लकार में? पश्चेत, पश्चेत, पश्चेताम, 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 पश्चेताम और पश्चेयु, पश्चेयु, ऐसे इसके रूप चलते हैं। और ये प्रथम पुरुष का ही क्या पूछ रहा है? एक वचन। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? चलिए धाकड़गल का आंसर आ गया है, राजू जी लोधा का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। दीप्ति जी का आंसर आ गया है डी, बिल्कुल। अनूप जी का आंसर आ गया है, रचना जी का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर आपके आ रहे हैं। यहाँ पर आंसर के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। दीजिएगा भू धातु लोट लकार, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन से रूपम, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आपको मैं बता दूं भू धातु के रूप चलते हैं कौन से लोट लकार में, कैसे चलते हैं? भवतु, 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 वैकल्पिक रूप बनेगा भवतात, भवतात, भवतु, भवताम, 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 और रूप बन जाएगा भवंतु, भवतु, भवंतु। मध्यम पुरुष में होगा, मध्यम पुरुष में होगा भव, भवतम, भवत, और उत्तम पुरुष हो जाएगा भवानी, भवाव और भवाम, भवाम। अब ये क्या पूछ रहा है मित्रों? ये पूछ रहा है द्विवचन। द्विवचन क्या हो जाएगा? देखो क्या है? बवाव, क्या है? बवाव। लोट लकार में आपके सही आंसर आ रहे थे मित्रों, तो यहाँ जवाब के रूप में ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। नृत्य धातु, नृत्य धातु से लट लकार से प्रथम पुरुष से रूपम वर्तते, नृत्य धातु लट लिट लकार। अब आपको पता है तो रूप चलते हैं। कैसे चलते हैं मित्रों? नर्तिष्यति, 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 नर्तिष्यतः, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्ति, नर्तिष्यतः, और फिर बहुवचन बनता है नृत, बहुवचन बनता है, बहुवचन बनता है नर्ति, नर्ति शंति, क्या बनता है? नर्तिष्यंति। फिर ये दो प्रथम पुरुष हो गया, लेकिन इसके वैकल्पिक रूप बनते हैं मित्रों। दो प्रकार से रूप चलते हैं। एक बनता है इसका दूसरा रूप नर्त, नर्त तस्य, एक ये भी रूप बनता है, ध्यान रखना। इसके दो रूप बनते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है? इसमें से एक ही दे रखा है प्रथम पुरुष एक वचन। आपके बिल्कुल आंसर से आ रहे हैं मित्रों, इसलिए क्या बनेगा? नर्तिष्यति। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। और बिल्कुल आपके से आंसर आ रहे थे, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से धातु रूप तैयार कर रखे हैं। चलिए भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम, भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? बताइएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये अभी अभी बताया था मैंने, भवत्तात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवत्तात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अच्छा है, बताइएगा। अगला प्रश्न अच्छा है मित्रों, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। प्रक्षति, प्रच्छत और शक्नुया इत्यत्र क्रमशः लकारा संति। यहाँ क्रमशः लकार है। प्रक्षति में कौन सा लकार है? प्रच्छत में कौन सा लकार है? और शक्नुया में कौन सा लकार है? आंसर दीजिएगा मित्रों, आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूं। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए, डी आ रहा है।
आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा। थोड़े गड़बड़ आंसर आने प्रारंभ हो गए। एक प्रश्न थोड़ा कठिन लिया जिसमें भी डामाडाल हो गए काम। ये तो प्रक्षति आपको याद है, प्रक्षति वच धातु से रूप है। वृक्ष धातु का कौन सा रूप है? लिट लकार का है। ये तो कौन सा है? लिट लकार। आप पहले देखो लिट लकार में कहाँ आ रहा है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन क्लियर हो गया। दूसरा है प्रच्छत है। प्रच्छत में आपको याद है विसर्ग कहाँ आता है? ये विसर्ग है। और विसर्ग कहाँ आता है? लट लकार में आता है। तो देखो अब लट लकार यहाँ लोट लकार हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसी के आधार पर हमें पता चल गया कि जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। अब तीनों ऑप्शन नहीं आए ना, तब भी आपने मतलब प्रश्न को सही सिस्टम से किया ना, तो दो से भी हमने आंसर लगा दिया। मतलब आपको देखना चाहिए जो आपको चीज आ रही है ना उसके आधार पर चयन करो, उसके आधार पर ऑप्शन ढूंढो, तो आप सही कर पाओगे। मतलब कोई एक आध ऑप्शन नहीं भी आ रहा है ना, तब भी आप आंसर अच्छे से कर पाओगे और सही कर पाओगे मित्रों। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये जो शकुन्या है ये विधिन लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है मित्रों। क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन शकुन्या। कौन से विधिन लकार का मध्यम पुरुष एक वचन? चलिए दीप्ति जी, मेरा सही था बिल्कुल दीप्ति जी, पर एक ही तो प्रश्न कठिन दिया है मित्रों मैंने, तो अपन को धातु रूप याद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए लीजिएगा अगला प्रश्न। लिख धातु लिट लकारे। लिख धातु में लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, मध्यम पुरुष में इसके रूप चलते हैं कैसे? लेकिष्यति। लेकिष्यसि क्या हो जाएगा? लेकिष्यसि, लेकिष्यतः, 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 और क्या हो जाएगा? लेकिष्यत। लेकिष्यत क्या पूछ रहा है? बहुवचन। आप तो चयन कर लीजिएगा मित्रों, आप तो देख लीजिएगा कौन सा आएगा, आपको पता चल गया होगा कौन सा आएगा। कौन सा आएगा आपको पता चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी का आंसर आया है बी, तिवारी जी का डी, राजू जी टेस्ट में और मेन रहा था, टेस्ट में और मन रहा था। चलिए डी होगा, दीप्ति जी डी होगा। तो क्या हो जाएगा? लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा प्रश्न नंबर 73। बढ़िया धातु पूछी गई है मित्रों। क्री धातु विधिंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम स्यात्। विधिंग लकार में रूप कैसे चलते हैं मित्रों? कुर्यात, कुर्यात, कुर्याताम, 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 कुर्यु, कुर्यु, कुर्यु। कैसे रूप चलते हैं? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु। आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ये तो आत्मनिपदी का रूप है। ये तो कौन सा बताया मैंने? पर इसमें ही पदी का बताया, पर इसमें ही पदी का रूप बताया है, पर इसमें ही पदी का रूप बताया है। आंसर दीजिएगा मित्रों। पर इसमें ही पदी का रूप बताया है तो विधि अलंकार में उसमें चलता है कुर्वित, कुर्वीयाताम, कुर्वित। क्या रूप बनता है? कुर्वित, 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 कुर्वी, कुर्वी याताम, कुर्वीयाताम, कुर्वीयाताम। क्या बनता है? कुर्वित, कुर्व्याताम, कुर्वित, कुर्व्याताम, कुर्विनः, कुर्विनः, कुर्वीयन, कुर्विनः। ये इसके रूप होते हैं कुर्वियन। ये इसके क्या होते हैं? रूप होते हैं मित्रों। कुर्विनः, कुर्विन, ये शायद गलत लिख दिया मैंने, कुर्विन, 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 ये ऐसे इसके रूप होते हैं मित्रों। तो अब बता दीजिएगा, आंसर आपका दे दीजिएगा, क्या आंसर आएगा? रूप मैंने लिख दिया है। विक्की जी बी, और सनक जी डी, राम नरेश जी बी, रागिनी जी बी। तो क्या आ जाएगा? अब पता चल गया आपको, कुर्वित। यहाँ पर आपका जो आंसर है
वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न। हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष से बहुवचने रूपम भवति, बहुवचन का रूप होगा हन धातु का लोट लकार। हंतु, हंतु, हत, गणंतु, क्या रूप बनेगा बता दीजिएगा। बढ़िया रूप है, बढ़िया धातु है, बताइएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। मित्रों ये क्लास ऐसी है, धातु रूप है, रोचकता नहीं है, निस्सार क्लास रहेगी। पर यहाँ से प्रश्न आने आने हैं, वर्ग 2 में 4-5 प्रश्न नॉर्मली पूछे जाएंगे। ये आपको वास्तव में करना चाहिए यहाँ पर मेहनत, और वास्तव में इस क्लास को बोर हो करके नहीं, एंजॉय करते हुए आनंद इस क्लास का आपको लेना चाहिए। चलिए बताइएगा मित्रों, आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। डी आंसर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। घनन तो ही यहाँ पर रूप होगा, क्या होगा, घनन तो ही यहाँ पर रूप होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ले लीजिएगा। ये आपका अगला प्रश्न आपके समक्ष है। घनंती इति तिंग रूपे, मतलब तिंग का मतलब है धातु रूप में मूल धातु अस्ति, बताओ मूल धातु कौन सी है। अच्छा प्रश्न है। चलो मैं पूरा रूप लिख देता हूं, इसका रूप कैसे बनता है। हंति, अतः, गणंती, गणंती, हंसी, हंसी, अतः, हत, हत, हन्मी, हन्मी, हन्वः, हन्वः, हन्मः। अब तो बता दीजिएगा मित्रों, मूल धातु बताइएगा इसकी मूल धातु। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल से आंसर आने प्रारंभ हो गए। इसकी मूल धातु क्या है मित्रों, हन है, और हन मीन्स क्या होता है, मारना, क्या होता है, मारना, क्या होता है, मारना। अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा, आप सभी को पता है मित्रों, जैसे कि एमपी टेट वर्ग 2 टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन 5 अप्रैल से ये प्रारंभ हमने किया है, प्रारंभ किया है, चल रहा है। सभी विषयों की टेस्ट सीरीज आपको पता है, साइकोलॉजी यानी बाल विकास, विराट सर साइंस की टेस्ट सीरीज लेकर के चल रहे हैं। और आप सभी को पता है संस्कृत की मैं लेकर के चल रहा हूँ। एक हमारे ही ये कोटा के ही सर हैं संजीव सर, और ये सामाजिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज लेकर के चल रहे हैं। और ये प्रमोद सर जो कि हिंदी की टेस्ट सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। ऐप पर डले हुए हैं, 11-11 टेस्टों की श्रृंखला है। आप सभी, मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने अपने विषय के अनुसार आनंद ले रहे होंगे। चलिए देखिएगा मित्रों अगला प्रश्न। हन धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम स्यात् होगा। हन धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप होगा, बताइएगा। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, मध्यम पुरुष एक वचन। हन धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, आंसर दीजिएगा मित्रों। हन धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। बताइएगा, बताइएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों। सर संस्कृत पेडालॉजी की क्लास कब होती है? देखो अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, और मैंने आपको 11 टेस्टों की श्रृंखला बताई है। टॉपिक टेस्ट लेकर के मैं चल रहा हूँ, ये दूसरा टेस्ट हमारा चल रहा है। और कल का जो टेस्ट होगा आपको पता है, कल तीसरे टेस्ट का नंबर है। और कल का जो तीसरा टेस्ट है, वो तीसरा टेस्ट जो है वो तीसरा टेस्ट आपका रहेगा। मैं बताता हूँ आपको, तीसरे टेस्ट में जो आपको पाठ्यक्रम लेकर के चल रहा हूँ, आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी है। तो तीसरे टेस्ट का हमारा जो पाठ्यक्रम है, तीसरे टेस्ट में जिनको लेकर के हम चल रहे हैं, तीसरा टेस्ट, और तीसरे टेस्ट में जिसको लेकर के हम चल रहे हैं, देखिएगा तीसरा टेस्ट किन किन का है आप सभी ने दिया होगा। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वो उनको पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार
पूरा टेस्ट लेकर के हम चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा टेस्ट कौन सा होगा। तीसरे टेस्ट की बात मैं करने वाला हूँ आपसे। पेडालॉजी भी उसमें होगी, पेडालॉजी भी संपूर्ण पेडालॉजी। यूँ मान लीजिएगा पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम प्रत्येक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर पूरे टॉपिक समाहित किए गए हैं, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। जैसे तीसरा टेस्ट आपको पता है, तीसरे टेस्ट में क्या आएगा, संधि, संधि है, महाकवि, भास है और कालिदास हैं, कालिदास हैं। इन तीनों का टेस्ट कल हम लेकर के आएंगे, कल इनका सॉल्यूशन मतलब इनका हल करने वाले हैं। फिर इसके बाद में चौथा टेस्ट होगा वो है समास, महाकवि, शुद्रक और बहुभूति का। फिर पांचवा टेस्ट है प्रत्यय, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता और भाषा शिक्षण के सिद्धांत। मतलब इस आधार पर मतलब एक एक टॉपिक को लिया गया है, मतलब टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपका जो वर्ग 2 का पाठ्यक्रम है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। मित्रों मैं कह रहा हूँ आपसे कि यदि आपने मेरी पूरी टेस्ट सीरीज 11 के 11 टेस्ट देख लिए तो पात्र ये आपको करवा देंगे, पात्र ये आपको करवा देंगे। पात्र क्या, पात्र से शानदार नंबर ये टेस्ट दिलवा देंगे, क्योंकि इसमें एक भी प्रश्न फालतू नहीं है। जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही एक एक प्रश्न को सिलेक्ट किया गया, बनाया गया है। एक एक प्रश्न को हाथ से बनाने के बाद में ही आपके समक्ष में लेकर के आ रहा हूं। बहुत मेहनत से ये पेपर मैंने बनाए हैं, आगे देखते जाना आप। जैसे जैसे आप देखोगे आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में आज जो हमारे संस्कृत वाले सर हैं हमारे साथ न्याय करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अहन, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, असत्यम वर्तते, असत्य वर्तते, बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। 77वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा। दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों। अब किसी के भी आंसर नहीं आ रहे हैं, एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न आते ही आंसर बंद हो जाते हैं आपके आने। चलिए आंसर दीजिएगा, आंसर नहीं आ रहे हैं किसी का भी। आंसर नहीं आ रहे हैं मित्रों। आपको पता है क्रिया धातु का रूप बनता है कैसे, कुर्यात, कुर्याताम, 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 कुर्यु, कुर्यु। फिर क्या होगा, कुर्या, 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 कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्यु, कुर्या, कुर्या, कुर्याव, कुर्या, कुर्या, तम, कुर्यात, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याम, कुर्याव और कुर्याम, कुर्याम। ये इसके रूप हैं। तो ये तो पता चल रहा है कुर्या कहाँ से है, कहाँ से है, विधिलिंग लकार से मेल है। अकरोत, अकुर्वताम, अकुर्वंतु, तो ये भी लंग लकार का है, बिल्कुल सही है। आंसर डी आ रहा है, आंसर सी भी आ रहा है, क्या बात है। अकुरुता लंग लकार का है, आत्मनिपदी, और ये कुर्विता ये लोट लकार में न हो करके मित्रों किस में रूप बनता है, विधिलिंग लकार में बनता है। किस में बनता है, विधिलिंग लकार में। अर्थात आपका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोड़े भटके हुए थे। चलिए अगला प्रश्न दीजिएगा। पिबाम है इति तिंग तिगंते मूल धातु अस्ति। पिबाम में मूल धातु कौन सी है, आंसर दीजिएगा मित्रों। पिबाम में मूल धातु कौन सी है, आंसर दीजिएगा। पिबाम में मूल धातु कौन सी है, आंसर दीजिएगा। क्या हुआ, पिबाम में मूल धातु कौन सी है बताइएगा। पिबाम में मूल धातु कौन सी है बताइएगा। पिबाम में मूल धातु कौन सी है। मेरा सही था बिल्कुल दीप्ति जी, धाकड़ गर्ल, ये आंसर आ गया है।
तिवारी जी का सी आंसर आया है, राजू जी सी, रचना जी डमोले सी, अनूप जी सी, रागिनी जी सी, विक्की जी सी। मतलब सी की लाइन लगी हुई है तो फिर बिल्कुल पाई है। कौन सी है? पा। पा मीन्स होता है पीना। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा। नर्तिष्यति अस्य वैकल्पिकम रूपम वर्तते। मैंने अभी बताया था नृत धातु के लिट लकार में इस नृत धातु का मतलब क्या होता है? नाचना, नाचना। और इसके कहाँ पर लिट लकार में दो दो रूप बनते हैं, दो दो रूप बनते हैं। वहाँ पर एक तो बनता है नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यत। और दूसरा वैकल्पिक रूप बताइएगा, वैकल्पिक रूप कौन सा बनता है? ये भी मैं लिख देता हूँ। वैकल्पिक रूप भी आपको याद रखना है मित्रों। क्या बनता है? क्या बनता है वैकल्पिक रूप? वैकल्पिक रूप बनता है, क्या बनता है? नर्तष्यति, नर्तष्यति, नर्तस्यति, नर्तष्यतः, नर्तष्यतः और नर्तशन्ति, नर्तशन्ति। फिर ऐसे कैसे वो सी तथ जोड़ दिया जाएगा तो वैकल्पिक रूप क्या होगा? बिल्कुल रचना जी सी नहीं होगा। क्या होगा? ये मूर्धन्य से नहीं आएगा, दंतय आएगा। मूर्धन्य से नहीं आएगा, दंतय आएगा। इन को पढ़ा हो तो कहाँ कहाँ दंतय से आता है, कहाँ मूर्धन्य से आता है? इसके लिए एक सूत्र होता है इण को। क्या होता है? इण को, इण को, इण को। और धातु निदान के लिए 4 सूत्र हैं। का न का न आता है, का दंतय से आता है, का मूर्धन्य से आता है। ये एक बार आप मैं लेकर के आऊंगा धातु निदानम और सत्व प्रक्रिया, दोनों को आपको बताने की कोशिश करूंगा किसी दिन। चलिए यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न 80 नंबर का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। सक धातु विधिंग लकारे प्रथम पुरुष से द्विवचनम, द्विवचनम बताइएगा। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आंसर दे दीजिएगा। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए कैसे रूप बनते हैं इसके? सकनुयात, सकनुयात, सकनुयाताम, सकनुयाताम, सकनुयु। ऐसे इसके क्या चलते हैं मित्रों? रूप चलते हैं सकनुयु। तो अब तो बता दीजिएगा आंसर। अब तो लिख दिया है मैंने। ये मध्यम पुरुष एक मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में ऐसे रूप बनते हैं, मध्यम पुरुष में ऐसे रूप बनते हैं। बताइएगा आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी, सी की यहाँ पर जड़ी लग गई तो इसका मतलब यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 81वां नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। सक धातु लोट लकारे, सक धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम किम, रूप क्या है? लोट लकार का रूप चलते हैं सकनोतु, सकनुतः, सकनुवंती, सकनुवंती। बताइएगा क्या होगा? क्या होगा? 81वां नंबर का प्रश्न क्या जवाब होगा? 81वें नंबर के प्रश्न का क्या जवाब होगा? अभी मैंने रूप बोल दिए हैं फिर भी आपके जवाब नहीं आए हैं। लोट लकार में रूप बोला है सकनोतु, सकनुताम, सकनुवंतु। अब तो जवाब दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। अब तो राजू जी लोधा का आंसर आ गया है। दाकड़ गलर का आंसर क्या? दाकड़ गल क्या आंसर दे रहे हो आप? क्या पूछ रहा है? मध्यम पुरुष से, मध्यम पुरुष से एक वचन से, एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपको देना है। बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप देना है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। सक धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप देना है। बिल्कुल दाकड़ गल सी, दीप्ति जी सी और ये सपना जी बी, अनूप जी सी। बिल्कुल
इतने सारों ने सी सी दे दिया, तो फिर मैं क्यों नहीं सी मानूंगा। बिल्कुल आपका आंसर सही है मित्रों, और यहाँ पर सी आएगा। क्या आएगा? शक्नुहि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सक धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन से रूपम। ये भी अच्छा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। लंग लकार बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बताइएगा। लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। सक धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप। बताइएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा। आंसर सी सी, राजू जी सी, बियासीवा में सी, बिल्कुल। जाकर गर्ल सी सी सी, बिल्कुल बिल्कुल। सी सी आ रहा है, सी सी आ रहा है, सी सी आ रहा है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है, सी सी आ रहा है बिल्कुल। पहले यूं बताओ, लंग लकार में विसर्ग आता है क्या उत्तम पुरुष में? लंग लकार में विसर्ग आता है क्या उत्तम पुरुष में? लंग लकार में विसर्ग आता है क्या उत्तम पुरुष में? लंग लकार में विसर्ग आता है क्या उत्तम पुरुष में? सही नहीं चल रहे हो मित्रों आप, मैं कह रहा हूं सही नहीं चल रहे हो। लंग लकार में उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है, और आप सी 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 जड़ी लगा रहे हो। ये जवाब नहीं होगा, ये शकनुमी होगा, अशकनुमी होगा, लेकिन बिना विसर्ग वाला होगा, इसलिए बी आंसर आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बताइएगा आंसर। सक धातु लिट लकार, लिट लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचनम। अब बताइएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कौन सा लकार है? लिट लकार पूछ रहा है, लिट लकार पूछ रहा है, लिट लकार, लिट लकार पूछ रहा है सक धातु का। लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। अक्षतः। बहुत सीधा सा प्रश्न है, बता दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। शक्ष्यति, शक्ष्यता, शक्ष्यन्ति, शक्ष्यसि, शक्ष्यता, शक्ष्यता, शक्ष्यामि, शक्ष्यावः, शक्ष्यामः, वैसे इसके रूप चलेंगे। मैंने बोल दिए हैं मित्रों, अब तो आंसर दीजिएगा। बी बी आंसर आ रहा है, बी बी आंसर आ रहा है। बहुवचन पूछ रहा है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? शक्ष्यता। क्या आ जाएगा? क्या पूछ रहा है? बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ पर कोई सा भी आंसर नहीं होगा मित्रों, कौन सा भी आंसर नहीं होगा, कोई सा भी आंसर नहीं होगा, कोई सा भी आंसर नहीं होगा। ये यहाँ पर विसर्ग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक आ गई। क्या आना चाहिए था? शक्षतः। ये आंसर होगा। क्या होगा? ये आंसर होगा। मतलब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है क नहीं आकर के श आएगा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा, क्योंकि ये तो विसर्ग तो द्विवचन में आता है, बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सक धातु विधिन लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचन रूपम। अब तो बता दीजिएगा विधिन लकार का बहुवचन का रूप। शकनुयु, यहाँ एक में विसर्ग नहीं है, एक में विसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। अब बताइएगा आंसर, एक में विसर्ग है, एक में विसर्ग नहीं है। आंसर दीजिएगा मित्रों। अनूप जी, जी सर जी। आंसू सही नहीं है क्या? आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर आप दीजिएगा, आंसर आप दीजिएगा, आंसर बताइएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। सी डी 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 डी, बिल्कुल डी नहीं आएगा। ये कौन सा विधिन लकार? और विधिन लकार में पटेम पटेव पटेव, बिल्कुल आंसर दीजिएगा। डी 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 आंसर लगा रखा है, डी 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 आंसर लगा रखा है विधिन लकार में, विधिन लकार में, इसमें विधिन लकार में डी डी आंसर लगा रखा है। क्या पूछ रहा है? सक धातु विधिन लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचन रूपम। अरे मित्रों यार गजब कर रहे हो। डी डी अब कुछ सी दे रहे हैं। अरे ये प्रथम पुरुष पूछ रहा है, उत्तम पुरुष में नहीं आता विसर्ग,
प्रथम पुरुष में तो आता है ना, कैसे जैसे क्रय धातु के रूप देखो आप, क्रय की तरह इसके चलेंगे, क्रय के कैसे चलते हैं विधि लकार में, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्याताम, और बहुवचन क्या होता है, कुर्यु, क्या होता है, कुर्यु। ऐसे इसके रूप चलते हैं, इसके इसके सक धातु के, सक्नुयात, सक्नुयाताम, सक्नयु, सक्नयु, क्या बनेगा, सक्नुयु। तो ये क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। सिर्फ क्रय धातु की तरह सेम रूप चलेंगे मित्रों इसके, तो क्या होगा, सी। अब आया से आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृच्छ धातु लिट लकार से, बहुत अच्छा प्रश्न है। पृच्छ धातु लिट लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचन रूपम अस्ति, उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है, बताइएगा मित्रों। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। क्या है, प्रक्षिष्यामः, प्रक्षिष्यामः, प्रक्षामः, प्रक्षिष्यामः। इसके रूप चलते हैं मित्रों, कैसे चलते हैं, प्रक्षति, कहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं, लिट लकार में, इसमें लिट लकार में, पृच्छ धातु के रूप, किसके, पृच्छ धातु के रूप, पृच्छ धातु के रूप ऐसे चलते हैं, प्रक्षति, प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षन्ति, ऐसे इसके रूप बनते हैं। फिर मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, प्रक्षसि, प्रक्षसि, प्रक्षतः, प्रक्षतः, प्रक्षत, 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 ऐसे रूप बनते हैं। तो बताइएगा आंसर। सी आ रहा है, ए बी आ रहा है, क्या पूछ रहा है, अरे अब तो मैंने लिख दिया ना, उत्तम पुरुष भी लिखता हूँ लो, क्या बनेगा, प्रक्षामि, प्रक्षामि, प्रक्षाव, प्रक्षावः और प्रक्षामः। अब तो आंसर दो मित्रों, सही सही दो ना। अब तो क्या आ जाएगा बताओ, अब तो दो आंसर, अभी भी सी से आंसर आ रहा है। क्या यार, मैंने लिख दिया ना, ये है प्रथम पुरुष, ये कौन सा है, ये है प्रथम पुरुष, ये प्रथम है, ये मध्यम है और ये उत्तम है। और क्या पूछ रहा है, लिट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछ रहा है। अब तो दो, टिप के दो आंसर, अरे टिप के दो पर आंसर तो सही दो। अब भी नहीं आया क्या, अब तो आ गया होगा ना, ये लिख रहा है ना मित्रों, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लो, अस धातु लंग लकार से प्रथम पुरुष बहुवचनम, बहुवचनम अस्ति। अस धातु का भी याद रखना मित्रों, ऐसे रूप चलते हैं, कैसे, आसीत, 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 आसताम, आसताम, आसन, आसन, आसी, आसीह, आसीह, आस्तम, आस्तम, आस्त और आसम, आसम, आस्व, आस्व और आस्म, ऐसे इसके रूप चलेंगे मित्रों। और ये क्या पूछ रहा है, लंग लकार में, लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, बताइएगा आप, जवाब दीजिएगा। डी 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 डी, बिल्कुल। अब आप अब आपके आंसर से आ रहे हैं मित्रों, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल, डी 100%, बिल्कुल अनूप जी, लिखे हुए ना, आशित, आस्ताम, आसन, वाजवर का काम करते हैं मित्रों, ये वाजवर का काम करते हैं, संस्कृत में किसका काम करते हैं, वाजवर का, ध्यान रखना। चलिए आगे लिख लीजिएगा, ये आपका 87वां नंबर का प्रश्न देखेगा जल्दी जल्दी। सेव धातु, सेव धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम सेविष्यते, बताइएगा, बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। 87वां नंबर का प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, 87 नंबर का प्रश्न का आंसर दीजिएगा, 87 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों, आंसर दीजिएगा। आत्मनिपदी धातु है, आत्मनिपदी आते ही ब्रेक लग जाते हैं आप लोगों के, आत्मनिपदी धातु आते ही ब्रेक लग जाते हैं, इसका मतलब एक एक धातु तो याद करो, और एग्जाम में 5-6 प्रश्न नॉर्मल आएंगे मित्रों यार,
5 प्रश्न नॉर्मल आएंगे, प्रत्येक एग्जाम में आएंगे, इसलिए करना ही है इनको। दीप्ति जी ए, तिवारी जी डी, अनूप जी डी, राजू जी ए, विक्की जी डी। अलग अलग आंसर आ रहे हैं मित्रों। सेविष्यते क्या आ जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? सेविष्यते, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेविष्यते। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लीजिएगा, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है? सेव धातु विधिंग लकारे मध्यम पुरुष से एक वचनम अस्ति, मध्यम पुरुष का एक वचन बता दीजिएगा। सेव धातु मध्यम पुरुष एक वचन बताइएगा। सेव धातु मध्यम पुरुष एक वचन, सेव धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बता दीजिएगा। सेव धातु मध्यम पुरुष का एक वचन रूप बता दीजिएगा, एक वचन रूप बता दीजिएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। क्या हो जाएगा? सेवेता। क्या हो जाएगा? सेवेता हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। ये अगला प्रश्न आपका, सेव धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन से रूप बताइएगा। क्या पूछ रहा है? लंग लकार का बताइएगा। आत्मनिपदी धातु आते ही ब्रेक लगने स्टार्ट हो गए क्या? 1000%। क्या बता रहे हो अनूप जी? इसमें बताओ आप तो। 89 वाले प्रश्न में बताओ। सी आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है। ए आंसर भी गलत आ रहा है। बी आंसर, बी आंसर विक्की जी कामनी बिल्कुल। क्या आंसर होगा? ऐसे वेता। क्या होगा? ऐसे वेता। क्या होगा? ऐसे वेता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा 90 नंबर का प्रश्न, सेव धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन से रूपम। मध्यम पुरुष बहुवचन, ये तो सीधा ये, ये तो सीधा ये, इसका तो दो, ये तो सीधा ये मित्रों, इसका तो आंसर दीजिएगा, दीजिए इसका आंसर। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवद्भे। क्या हो जाएगा? सेवद्भे। यहाँ पर से आंसर होगा। सेवते सेवते सेवंते, सेवसे सेवथे सेवद्भे। क्या बनेगा? सेवद्भे। क्या बनेगा? सेवद्भे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सेव धातु लोट लकार रूप नास्ति। इसमें से कौन सा रूप लोट लकार का नहीं है? इनमें से कौन सा रूप लोट लकार का नहीं है? बताइएगा। देखिएगा सेव धातु, इनमें से कौन सा लोट लकार का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा रूप लोट लकार का नहीं है? इनमें से कौन सा रूप लोट लकार का नहीं है? देख लीजिएगा और बता दीजिएगा। बताइएगा मित्रों, बताइएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए, लेकिन अच्छा सा आंसर नहीं दिख रहा मुझे अभी तक। हाँ अब रागिनी जी का आंसर आया है, बिल्कुल। अब रागिनी जी का आंसर आया है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मित्रों, लोट लकार का रूप इनमें से कौन नहीं है? सेव नहीं है। क्या होता है? ये होता है सेवई। क्या होता है? सेवई होता है। चलिए आगे देखो। पांडवा सेव धातु लोट लकार से रूपम वर्तते। इनमें से सेव धातु लोट लकार का रूप है, बताइएगा। लोट लकार का रूप है, बताइएगा। इनमें से लोट लकार का रूप है। आंसर देना है मित्रों, आंसर ही नहीं आ रहे आपके, यार क्या बात है, आंसर ही नहीं आ रहे हैं। आंसर देने ही बंद कर दिया आपने तो। अरे आंसर देने ही बंद कर दिए आप लोगों ने तो। बताइएगा। सर वर्ग 2 में संस्कृत से कितने आवेदन होंगे? कुल लगभग आवेदनों की कोई चिंता नहीं करना, आपको एक पद चाहिए बंधु यार, एक पद की चिंता करना है। इंद्र सिंह जी एक पद की चिंता करना है, आप जुड़े रहो। एक पद चाहिए आपको, तो आपको एक पद चाहिए है। कौन कितने फॉर्म भरे वो आपके लिए तैयारी करने के लिए, करने वालों के लिए मायना नहीं रखता। चलिए क्या आएगा बताइएगा। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। क्या आएगा? सेवा वही। क्या आ जाएगा? सेवा वही। क्या आ जाएगा? बी यहाँ पर आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
गच्छेयु सीधा सा है, गच्छेयु गम धातु है, आपको पता है गम धातु है, और ये विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार है, और ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, प्रथम 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 पुरुष है, और प्रथम पुरुष का ये बहुवचन है। ऐसा कहाँ लिख रहा है देखो, गम धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन। तो क्या हो जाएगा, बी वाला रूप यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला रूप। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा, ये अगला प्रश्न 94। नम धातु लिट लकार से मध्यम पुरुष एक वचन रूपम। लिट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, नंश्यति। क्या हो जाएगा, नंश्यति हो जाएगा। मित्रों आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के अच्छे से। चलिए पट धातु लंग लकारे, पट धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप है। पट धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अरे ये तो सीधा ये तो आता होगा। क्या ऐसे रूप चलते हैं, अपटत, अपटताम, अपटन, अपटन, अपटः, अपटः, अपटतम, अपटथ। अब तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए। अरे क्या पूछ रहा है, लंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछ रहा है। बहुवचन बताओ। अपटत कहाँ लिख रहा है, अपटत कहाँ लिख रहा है, मैंने थोड़ा मिस्टेक की है। अपटत कहाँ लिख रहा है, देख लो अब कहाँ लिख रहा है, अपटत कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है। अब ऐसे आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा 96। गम धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचनम। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा। गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन, लंग लकार का मध्यम पुरुष। अगच्छत, अगच्छतम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छतम। देखो अगच्छतम कहाँ आ रहा है, अगच्छतम बिल्कुल बिल्कुल से आंसर आ रहे हैं, अगच्छतम से आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा। लब धातु लिट लकार से मध्यम पुरुष से एक वचनम। बताइएगा, अच्छा प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका भी मैं बता देता हूं, से आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पच धातु लंग लकार मध्यम पुरुष से एक वचने रूपम अस्ति। पच धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। आंसर दो मेरे को। इसका आंसर दो अब तो। 98 नंबर का प्रश्न का, 98 नंबर का प्रश्न। सपनाजी, सपनाजी गुजराती का आंसर आया है बी। बी काकड़गल का आंसर आया है सी। क्या आंसर होगा मित्रों, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, अपच होगा। क्या होगा, अपच होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। 99। पक्षति, 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 पक्षति रूपम इदम कस्य धातु वर्तते। पक्षति किस धातु का रूप है, अर्थात इसके मूल धातु कौन सी है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। ये आंसर आ रहा है, नहीं है मित्रों। पच, पच मीन्स होता है पकाना, और रूप चलेंगे लिट लकार में। ये कौन सा लकार का रूप है, लिट लकार का है, लिट लकार का। लिट लकार में रूप चलते हैं पक्षति, पक्षता, पक्षन्ति, पक्षशी, पक्षत, पक्षत, पक्षामि, पक्षा, पक्षाम, ऐसे रूप चलेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ददति इति पदे प्रयुक्त धातु लकार है। ददति में कौन सी धातु है, मूल धातु है, और कौन सा लकार है, बताइएगा। अंतिम प्रश्न है मित्रों, इसका आंसर सही दीजिएगा। अंतिम प्रश्न है, आंसर सही दीजिएगा। सी आंसर आ रहा है, सी आंसर, इसका आंसर दो। राजेश जी लोदासी, क्या बात कर रहे हो। ददति, अरे इसके रूप चलते हैं ऐसे, कैसे चलते हैं, ददाती, दत्थ, ददति, ऐसे इसके रूप बनते हैं। क्या हो जाएगा, कौन से लकार में बनते हैं, लट लकार में बनते हैं। लट लकार, लट लकार में ऐसे रूप बनते हैं। तो दा धातु है, लट लकार है, बी आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें। चलिए आप सभी जुड़े हैं,
आपको बता देता हूँ कल हमारा जो टेस्ट होगा, सॉल्यूशन होगा, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ। कल जो हमारा टेस्ट होगा, ये 11 टेस्टों की श्रृंखला है। आप सभी को पता है मित्रों, सभी विषय के विशेषज्ञ अपने पास मौजूद हैं। जो भी टेस्ट सीरीज को पहले अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से वर्तिका ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी। सॉल्यूशन यूट्यूब पर आपको मिल रहा है मित्रों। चलिए, वर्तिका ऐप पर ऑनलाइन कोर्स भी हैं प्रत्येक विषय के। आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स पढ़ना है तो ऑनलाइन कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। चलिए मित्रों, 11 टेस्टों की श्रृंखला है। कल तीसरे टेस्ट को लेकर के मैं आऊँगा और तीसरे टेस्ट किन किन से संबंधित हैं आप तैयारी कर लीजिएगा। कल के टेस्ट में हैं कौन कौन हैं, एक तो है महाकवि भास हैं और कालिदास हैं। भास हैं, कालिदास हैं, और अभी मैंने आपको बताया था इसमें एक क्या है, भास हैं, कालिदास हैं और शायद संधि है। क्या है? संधि। इन तीनों का ये टेस्ट होगा। इसको लेकर के हम आएंगे कल। मिलते हैं कल 5:30 बजे मित्रों। तब तक के लिए आप सभी मेरे से जुड़े, आप सभी का धन्यवाद साथियों।